बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी कोहाट में विराजमान थे कि बहुत से सत्संगी और दर्शन करने वालों की बहुत भीड़ हो गई। कोहाट के व्यक्ति उनके खर्च से घबरा गए। उस समय श्री महाराज जी ने भरे सत्संग में कहा कि यदि हमको ठहराना चाहते हो तो इन सब की सेवा में कोई फर्क ना आने पाए। जो व्यक्ति जिस प्रकार की भावना लेकर यहाँ आते हैं उनकी भावना पूरी होनी चाहिए। जो खाना हमारे लिए बनाओ वैसे ही इनको मिलना चाहिए। हमारे पास जो लोग जिस प्रकार से आते हैं हम मजबूर हैं कि उनकी वह इच्छा जहाँ तक मालिक को स्वीकार है पूरी हो जाए। अब रही यह बात कि कौन सी इच्छा ठीक है या कौन सी गलत, इसके विषय में यही कह सकते हैं कि अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी दशा के अनुसार सब ठीक है। चौसर के खेल में पौ 12 की भी आवश्यकता होती है और 3 काने से भी काम निकलता है। यदि इसी प्रकार से भी यह सत्संग में लगे रहे और मालिक का भजन करते रहें तो एक ना एक दिन यह सब बातें छूट जाएगी और सत्यता प्रकट हो जाएगी। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। मन का स्वरूप। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। मन का स्वरूप। हरि ओम। एक दिन श्री महाराज जी ने सत्संग करते हुए मन शब्द की इस प्रकार व्याख्या की। मन सदैव एक दिशा पर नहीं रहता। यह बछेरे के समान है जो अपनी माता छोड़कर इधर उधर कूदना ही पसंद करता है। यद्यपि कूदने से भी गिरता भी है परंतु आदत से बाज ना आकर फिर चारों ओर कूदता है। इसकी माता घोड़ी मानो अविद्या है और इसका कूदना केवल स्वार्थवृत्ता
और संकल्प विकल्प है। इसे कभी अपनी मनोवांछित वस्तु मिल गई तो खुश है, नहीं तो निराश। संसार को देखकर और अपनी माता अविद्या को पाकर यह मन फूला नहीं समाता। यह सब अज्ञानता के कारण है जो इस मन को परमार्थ पर चलते समय बाधा का कारण बन जाती है। किसी समय गुरु कृपा अथवा पूर्ण संस्कार से यह मन नीच स्वरूप में थोड़ा लीन भी हो जाए तो उतने समय के लिए यह संसार सब खाक बन जाता है और थोड़ी सी मस्ती आ जाती है, परंतु यह मस्ती स्थिर नहीं रहती। जैसे इत्र सुगंध बेचने वाले दुकान पर जाने से सुगंध मुफ्त में आ गई, वहाँ खरा कौन रहने देता है। संकल्प विकल्प ने इसे घेरा डाला हुआ है। दुकान से चलने पर वह सुगंध साथ नहीं आ सकी। यदि गांठ में पैसे हो तो सुगंध की शीशी खरीद कर साथ लाता। यह दशा सच्चे जिज्ञासु की है जो इत्र सुगंध रूप अपने स्वरूप में लीन रहकर संसार में भ्रमण करता है। जब किसी स्थान पर विषयों और अज्ञानता की दुर्गंध आती है तो झट शीशे को निकाल कर सूंघ लिया और दुर्गंध चली गई। जिन मंद जिज्ञासुओं का मन चलायमान रहता है वे सत्संगी होते हुए भी वास्तविकता को ना जानकर फिर विषयों में आसक्त हो जाते हैं। सत्संग तथा गुरु पर दोष धरते हैं कि हमको वह आनंद क्यों नहीं मिला। बाकी मंडली को भी हठधर्मी सिखाकर स्वयं नास्तिक बन जाते हैं। यह है मन की दशा। सच्चे जिज्ञासु को चाहिए कि जब मन सांसारिक पदार्थों की ओर दौड़े अथवा शांत हो तो गुरु शब्द का विचार करके मन को रोक ले। जिस वस्तु की ओर मन जाए उसके गुण दोषों का विचार करके मन को उस विचार में लीन रखे। बीते समय की चिंता ना करना और वर्तमान को समय याद ना करने देने, आने वाले समय की चिंता ना करना और वर्तमान समय को संभाल कर चलना। यदि दुख हो अथवा सुख हो, मन को तनिक जांचते रहना यही गुरुमुख के लक्षण है। गुरुमुख को चाहिए बेकारी के समय मन को कभी भी यह स्वतंत्रता ना दे ताकि वह अपनी शरारत को प्रकट ना कर सके। उसे गुरु शब्द और सत्शास्त्रों के विचार में लगाए रखे, क्योंकि संसार एक विचार ही है। विचार हटते ही संसार ना रहेगा। जब मन की वृत्ति नीचे उतरती है तब उसे व्याकुलता और दुख होता है। जब साधक ने वृत्ति को शब्द से समेटकर ऊपरी मंजिल में प्रविष्ट कर लिया तभी उसे सच्चा सुख और पूरा विश्राम मिलता है। सब जिज्ञासुओं को सावधान रहना चाहिए कि वे मन पर विश्वास ना करें, क्योंकि इसका स्वरूप केवल बुरे विचारों ही हैं। मन को एकाग्र करने की एक और विधि है। उसे युक्ति से यह मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मन जहाँ जहाँ भी जाए वह यह ब्रह्म तत्व का विचार करे। सब पदार्थों में वह एक ब्रह्म ही छिपा हुआ है। साधक यह कहना और सुनना आरंभ कर दे कि मन चोर है, उससे यारी निश्चय कराए उसे यह निश्चय कराया जाए कि मालिक अंदर छिपा है। मालिक मकान में चोरी करने के लिए ना जा सकेगा। मुख से सब यह कहते रहें कि सर्व ब्रह्म ही विद्यमान है।
आकार ही पतन का कारण है। जब आकार में निराकार को अनुभव करेगा तब नीच में भी वही, ऊंच में भी वही ईश्वर है, तो वह समदर्शी जैसा बन जाएगा। समवर्ती बनने का कदापि यत्न ना करे। समदर्शी बनने में आनंद है, समवर्ती बनने में फिर जैसे गुदा और मोह वाली बात बन जाएगी। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हर इंद्रियों पर समान भाव रखता हुआ उनसे पृथक पृथक कार्य लेता रहे। इसी प्रकार साधक संसार के हर जड़ चेतन पदार्थ में उसी ब्रह्म का प्रकाश देखे और मन के पंजे में ना आकर सदा सुखी रहे। नहीं तो मन इस मन के स्वामी को अंधेरे में ले जाएगा, सदा के लिए दुखी करके उसे नरक में डाल देगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे। श्री महाराज जी संगरूर नगर में विराजमान थे। उस दिन गुरुदेव सेठ हर प्रसाद जी के मकान के ऊपरी छत पर खड़े थे। बहुत से भक्त लोग भी साथ खड़े थे। उसी समय सेठ हर प्रसाद जी से मिलने जुलने वाला एक आदमी आया और श्री महाराज जी से कहने लगा कि मुझे प्रेत आत्माएं बहुत तंग करती है। श्री महाराज जी ने झट से कहा, ऐसे समय में हमें याद कर लिया करो। जय गुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। सुषमना मार्ग। प्रिय पाठकगणों, जहाँ यह मुक्ति की देने वाली सुषमना नारी पहुँचती है वहाँ ब्रह्मरंध्र है। उसमें जब 100 से पूरक द्वारा प्राण और कुंडलिनी शक्ति स्थित होते हैं तब आकाश में परमेश्वर स्वरूप का और सिद्धों का दर्शन होता है। यदि कोई प्रश्न करे कि दर्शन तो नेत्रों से होते हैं, सो चर्म दृष्टि को बंद कर लेने पर वहाँ अंदर नेत्र आदि इंद्रियां कोई नहीं होती है, तो नेत्रों के बिना कैसे दर्शन होता है? तो इसका उत्तर यह है कि पृथ्वी में विचरण करने वाले बहिर्मुख वृत्ति के दिव्य दृष्टि से हीन चर्म दृष्टि वाले मनुष्यों को अंदर के आकाश में बसने वाले परमेश्वर और सिद्धों के दर्शन नहीं होते हैं, किंतु ब्रह्मदर्शी तत्ववेत्ता सतगुरु के उपदेश से हृदय की दिव्य दृष्टि खुलती है।
उस दिव्य दृष्टि के द्वारा सब कुछ दृष्टि में आता है। इस लौकिक को चर्म दृष्टि से दिखाई नहीं देता है। इस चर्म दृष्टि के अंदर की ओर अर्थात विज्ञान के निकट जो शुद्ध पवित्र निर्मल बुद्धि नेत्र होते हैं, उनसे परमेश्वर के ज्योतिमय परम स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे स्वप्न अवस्था में चर्म चक्षुओं के बिना भी स्वप्न सृष्टि के सर्व पदार्थ दृष्टि में आते हैं, तैसे ही परमेश्वर और सिद्धों के दर्शन होते हैं। किंतु स्वप्न के पदार्थ पराया करके मिथ्या होते हैं और उनसे कोई लाभ भी नहीं होता, परंतु ध्यान में देखा हुआ ईश्वर आत्मा का दर्शन नित्य सत्य एक रस आनंदमयी कल्याणकारक दृष्टि में स्थिर रहता है। जब कुछ काल अत्यंत वहाँ प्रकाश स्वरूप ईश्वर आत्मा में स्थित होता है, तब अन्य ब्रह्मांडीय स्थानों को भी प्राप्त होकर वहाँ की अद्भुत लीला देखकर कल्याण स्वरूप हो जाता है। इसीलिए अविद्या का त्याग कर परमेश्वर प्राप्ति के अर्थ जो अध्यात्म विद्या है, उसी को भरसक यत्न से गुरु कृपा द्वारा जानना चाहिए, क्योंकि यह जो अविद्या है वह ना होने के सदृश अवस्तु रूप है। जब कहीं वस्तु रूप होकर भी दृष्टि आती है, सो ऐसे है जैसे बांझ स्त्री को सपने में अपना पुत्र शूरवीर सुंदरवान स्वरूपवान दिखता है, किंतु है कुछ नहीं। इसी प्रकार यह संसार अविद्या भी कुछ नहीं है, केवल संकल्प मात्र है। ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप के हो जाने से द्वैत नानत्व कुछ नहीं भासता। दिव्य दृष्टि के खुल जाने से अपने आप में और सर्वत्र भी केवल ब्रह्म तत्व ही दृष्टि आता है। व्यवहारिक दृष्टि से नानत्व भासता है, यथार्थ में द्वैत कुछ नहीं है। यदि कोई शंका करे भी कि सूक्ष्म परम तत्व से प्राण अपान रूपी स्थूल पवन कैसे प्रकट हुआ और सूक्ष्म कैसे हो जाता है, तो समाधान यह है कि जैसे चंदन काष्ठ को आरे से काटकर टुकड़े करके दोनों को शीघ्र शीघ्र घसाइए तो उनसे स्वाभाविक ही अग्नि प्रकट होती है। अर्थात जैसे दो बांसों के परस्पर घिसने से स्वाभाविक ही अग्नि प्रकट हो जाती है, तैसे ही मांसमय पंच भौतिक शरीर के मध्य में हृदय कमल है। उस कमल में अधर्व पिंड और उधर्व पिंड ब्रह्मांड दो कमल है। अधर्व कमल में चंद्रमा रूपी जीवात्मा की स्थिति है और उधर्व कमल में सूर्य रूप परमात्मा की स्थिति है। यह दोनों ही परम तत्व महाउज्ज्वल प्रकाश स्वरूप है। इनके मध्य में कुंडलिनी शक्ति तथा सुषुम्ना नाड़ी विराजमान है। उसमें इन दोनों की चेतन सत्ता से स्वाभाविक ही सूर्य प्राण बनकर और चंद्रमा अपान बनकर श्वास प्रश्वास रूपी वायु प्रकट होता है। जैसे दो जला के मिलने तथा ऊपर नीचे के जल मिलने से फेन उत्पन्न होता है और उसमें सलसल शब्द प्रकट होता है, अथवा जिस प्रकार सर्पणी को छूने से वह अपने ही अंगों को आपस में स्पर्श कर शब्द प्रकट करती है, तैसे ही प्राण ईश्वर और अपान जीवात्मा के संसर्ग से प्रणव परावनी ओम सोहम शब्द प्रकट होता है। यह शब्द अखंड नीति से नित्य अजपा गायत्री नाम सुषुम्ना में उठत बैठत चलत निरंतर ऊपर तले चले विहंगवर निरंतर होता ही रहता है। प्रिय श्रोतागणों,
ऊर्ध्व आकाश और अगाह पृथ्वी रूपी 2 कमल हैं, अर्थात आकाश सतलोक और पाताल, पृथ्वी गुदा मूल द्वार है। इन दोनों के मध्य में सुषमना रूपी कुंडलिनी महाशक्ति शब्दकोश स्पंद रूपनी स्थित है और वहाँ ईश्वर आत्मा अनुभव रूप अति प्रकाश युक्त सूर्य की नाई शुद्ध हृदय रूप कमल में विराजमान है। उस हृदय आकाश में कुंडलिनी रूप सुषमना शक्ति से स्वाभाविक वायु निकलती है, सो कमल मद्रु प्रकाश रूप है। उसी स्थान में पवन निकलकर 2 रूप होता है, एक प्राण और दूसरा अपान। इन प्राण तत्वों के क्षमा करिएगा, इन प्राण अपान के बारंबार अभ्यास करने से अग्नि की ज्वालाओं के सदृश ब्रह्म प्रकाश प्रकट होकर हृदय आकाश में चमकता है और अभ्यासी अनुभवानंद होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय हुए सर्व ओर भवन प्रकाशित है, उसी प्रकार हृदय आकाश भी सर्व ओर से प्रकाशित होता है। सो ईश्वर आत्मा सूर्य रूप तारा अग्नि के समान तेज आकार का है। जैसे अग्निदेव के मुख, नेत्र, श्रोत्र, हस्त, पाद सर्व ओर होते हैं, तैसे ही महान आकाश युक्त परमात्म देव के मस्तिष्क, मुख, नेत्र, श्रोत, कर और पाद आदि अनंत ही इंद्रियां सर्व ओर से है। यह परमात्म देव सर्व ओर से देखता है, सर्व ओर से श्रवण करता है, सर्व ओर से ग्रहण करता है, सर्व ओर का गमन करता है, सर्व ओर से सूंघता है, सर्व समय बोलता है और सर्व घोर व्यापक होने से परमेश्वर के सर्व ओर मस्तिष्क है। यह प्रभु देव हृदय रूपी मंदिर में स्वर्ण की चमक के सदृश है। जैसे स्वर्ण में चमक होती है, तैसे ही परमात्मा देव हृदय में चमकता है। इसीलिए परमेश्वर को हिरण्य गर्भ कहते हैं। इस देव के ध्यान दर्शन से योगी तद्युक्त होते हैं। वह ज्ञान रूप ब्रह्म प्रकाश नाम के अधीन है और नाम रूप के अधीन है। नाम में संलग्न हो जाने से ही परमेश्वर के ज्योतिमय प्रकाश स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस स्वरूपानंद में योगी की वृत्ति तद्वित होती है, अर्थात ईश्वर और आत्मा एकत्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं। फिर योगी को पूर्ण दिव्य दृष्टि हो जाने से दूर देशांतरों के नाना प्रकार के शब्द स्वरूप समीप की नाई दिखाई सुनाई देते हैं। अब प्राण रूप सूर्य और अपान रूप चंद्रमा के विषय में और भी इस प्रकार जानिए। इस प्राण रूप सूर्य अग्नि का हृदय रूपी ताल में स्थान है। जैसे बर्भाग्नि समुद्र में रहती है और जल रूपी ईंधन को दग्ध करती है, वैसे ही हृदय रूप ताल में रहकर प्राण रूप अग्नि भी रस शीतलता रूप जल को पचाती है। हृदय कमल से जो अपान रूप शीतल वायु उत्पन्न होता है, वह सूर्य रूप है। वहीं उष्ण और शीतल सूर्य चंद्रमा नाम से देह में स्थित है। प्राण वायु रूप सूर्य अपान रूप चंद्रमा से सूर्य रूप होकर स्थित होता है। सूर्य उष्ण और चंद्रमा शीतल है। इन दोनों से जगत हुआ है, अर्थात विद्या अविद्या, सत्य असत्य रूप जगत इन दोनों से युक्त है। सत्य चित आनंद घन परमेश्वर को प्रकाश, विद्या, प्राण, सूर्य, अग्नि, उत्तरायण, अर्धमात्रा, शो आदि नामों से बुद्धिमान, निर्मल, पवित्र भाव वाले ऋषि मुनि कहते हैं और असत्य, जर, अविद्या, तम, वासना, दक्षिणायन, चंद्रमा आदि नामों से वर्णन किया है। ओम शांति ही
शांति शांति। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सरदारी भक्त। एक बार स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक भक्त सरदारी जी के यहाँ पहुँचे। वह सीतापुर रियासत के मैनेजर का नौकर था। सरदारी के जरिए महाप्रभु मैनेजर के घर पर भी पहले जा चुके थे। वहाँ मैनेजर की पत्नी तथा बच्चा आदि भी इनसे नाम उपदेश प्राप्त कर चुके थे। श्री गुरु महाराज जी के आने की खबर सुनकर मैनेजर की पत्नी ने सरदार के मार्फत बुलावा भेज दिया। श्री गुरु महाराज जी ने डांट कर कहा कि मैं उसका नौकर नहीं बल्कि एक आज़ाद फ़कीर हूँ। अगर उसे बुलाना ही था तो उसने कार क्यों नहीं भेजी। सरदारी ने सारी बातों को मैनेजर रानी को ज्यों का त्यों सुना दिया। दूसरे दिन ये सरदारी के एक रिश्तेदार के यहाँ लगभग 5 मील की दूरी पर उसके घर चले गए। तभी मैनेजर की पत्नी ने अपना कार भेजा। चूँकि महाप्रभु मौजूद नहीं थे अतः कार लौट गई। बाद में जब श्री गुरु महाराज जी लौटे तो वे सरदारी के साथ मैनेजर के घर पर गए। वहाँ घर पर सभी ही प्रेम से मिले तथा ड्राइंग रूम में बैठाकर घर की सभी औरतों ने चरण पखार कर आरती पूजा की और चाय पानी पिलाया। सारी रस्में पूरी होने के पश्चात मैनेजर रानी थोड़ा गंभीर स्वर में बोली, महाराज जी, कल आप जहाँ गए थे वहाँ पैदल ही चले गए होंगे और मेरा घर सरदारी के घर से मात्र आधा फलांग है, फिर भी आप बिना सवारी के यहाँ नहीं आए। इस पर महाप्रभु बोले, अच्छा एक बात बता, तुम कभी स्टेशन पैदल जाती है? वह बोली, नहीं, मैं तो कभी वहाँ पैदल नहीं जाती हूँ। इस पर गुरु महाराज जी बोले, जब शहर की सारी औरतें वहाँ पैदल जाती है तो तुम में कौन सी सुरख्वाब के पर लगे हैं जो स्टेशन पैदल नहीं जाती हो। इस पर वह बोली, महाराज जी, मैं इतने बड़े ख़ानदान की औरत हूँ और मैनेजर साहब की पत्नी हूँ। अगर मैं यहाँ पैदल जाऊँगी तो मेरी तथा मेरे ख़ानदान की बदनामी नहीं होगी। इस पर गुरु महाराज जी ने पलटवार करते हुए कहा, मैं भी इतने बड़े मैनेजर का गुरु हूँ। अगर पैदल आ जाऊँ तो क्या मैनेजर साहब की बदनामी नहीं होगी। अब रहा सवाल मीलों पैदल जाकर उस भगत की झोपड़ी में जाने का, तो उसका और तेरा क्या मुकाबला है। यह ठीक है कि तुम धन दौलत की दृष्टि से उससे बरी है, लेकिन उनमें जो प्रेम है वह क्या तुम्हारे पास है। तुम्हारे इस चमक दमक और ताम झाम में आखिर रखा ही क्या है। उस झोपड़ी में जो प्रेम है उसका 100वां हिस्सा भी तुम्हारे पास नहीं है। उस झोपड़ी में मेरे लिए एक चरपाई हमेशा रिजर्व रहता है, उस पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। मेरे पीछे में वह ऊपर टंगी रहती है तथा उसको भी अगरबत्ती दिखलाया जाता है, और इधर तुम्हारी गद्देदार कुर्सियों और पलंगों पर तो न जाने कैसे कैसे विचार वाले साधारण लोग बैठा करते हैं। मेरा जो बिस्तर तुमने लगाया है उससे काफ़ी अच्छा तो तुम्हारा बिस्तर होगा।
उस भगत ने जो मुझे वहाँ खिलाया वह उसके औकात का सबसे अच्छा खाना था, और यहाँ जो मैं खाऊंगा वैसा खाना तो तुम्हारे यहाँ 20 खुशामदी लोग खाते होंगे। चलते समय उसने 2 रुपए दिए और तुम 20 रुपए दोगी, मगर उस गरीब के तो 2 रुपए ही उसके सर्वस्व हैं। 2 रुपए देने के बाद शायद दूसरे शाम खाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे होंगे, और इधर तुम्हारी लाखों रुपयों में बैंक में जमा है। अब बतलाओ, ये 20 रुपए उन लाखों रुपयों का कौन सा हिस्सा हुआ? उस गरीब के मन में 2 रुपए देने के बाद भी यह मलाल रहा होगा कि काश अगर 2000 रुपए होते तो मैं उसी से श्री गुरु महाराज जी की सेवा करता। अब बतलाओ कि भक्ति भाव की दृष्टि में तुम उस भोले भगत की बराबरी कैसे कर पाओगी? तो बेटी, भक्ति के मार्ग में कीमत मात्रा की नहीं होती है, बल्कि भावना और प्रेम की होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान गढ़वा, पलामू, बिहार। दिनांक 16/7/1975। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भिन्न भिन्न भावनाओं को लेकर आए हुए सज्जनों, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए बोलो हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मैंने जो भी बात तुमसे अब तक की है या जो बात आज करूँगा उसके लिए मैं तुम लोगों को कतई मजबूर नहीं करता कि उन्हें मान ही लो। महापुरुषों से सुनी हुई बातों को हृदयंगम करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर ये बातें 3 कसौटियों से सच ठहर जाए तो फिर उन्हें कोई गलत नहीं कह सकता। पहली कसौटी है, हमने आपको जो सुनाया क्या वह शास्त्र सम्मत है? अगर मेरी बात शास्त्र सम्मत भी हो तो भी अभी इतने से फैसला नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्रों में बड़े भेद की बातें होती है। वहाँ एक एक शब्द के कई अर्थ निकाले जाते हैं। इसीलिए लोगों ने रामायण, गीता आदि के एक एक पद के कई अर्थ लगाए हैं। कहो इतना अर्थ कैसे हो गए? इसका कारण यह है कि आदमी की जैसी वृत्ति होती है वह शास्त्रों का वैसा ही अर्थ लगा लेता है। दूसरी कसौटी यह है कि हमारी बातें पहले के बुजुर्गों से भी प्रमाणित होनी चाहिए, अर्थात जो कुछ भी हमने कहा उसकी पुष्टि आवश्यक है। इतने पर भी फैसला नहीं होता। तुम्हारा मन यदि हमारी बातों को सत्य मानता है तब उस पर अमल करना शुरू करो। यह तीसरी कसौटी हुई। जैसा कहा गया उस पर स्वयं चलकर देख लो, यदि ठीक प्रतीत होने लगे तो अवश्य करो। जितने भी ग्रंथ या शास्त्र लिखे गए उनके लिखे जाने का क्या मतलब था? यह नहीं कि हम केवल उनका पाठ किया करें। पाठ करने से ही क्या फ़ायदा होगा यदि शास्त्रों की आज्ञा पर हम चल नहीं पाए? हाँ, पाठ करने से थोड़ा पुण्य जरूर मिलेगा, समय का सदुपयोग होगा और सत्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा भी मिलेगी, मगर उसका लाभ
ही से तो हुआ नहीं। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पिता ने पत्र लिखा कि एक सेर बादाम भेज दो। पत्र द्वारा खबर पाकर तुम बाजार गए और बादाम खरीदकर पार्सल कर दिया। इसके बदले यदि पिता की चिट्ठी पाकर तुम खुशी से नाचने लगते, पत्र को 100 बार चूमते और उसकी पूजा करने लगते, तो क्या इससे तुम्हारा मित्र खुश हो जाता? चिट्ठी की बात पूरी ना करो और चिट्ठी को ही पूजने लग जाओ, तो भला कैसी मूर्खता है यह। ठीक इसी प्रकार अपने बुजुर्गों के उन विचारों को जो तुम्हारी राहबरी के लिए ग्रंथों में लिखे गए हैं रोज पढ़ते जाओ, पर उन पर अमल ना करो, तो यह कैसी बुद्धिमानी हुई। हम गीता रामायण की पूजा तो करते हैं, किंतु उनकी बातों को अमल में नहीं लाते। यदि अमल में लाना शुरू कर दे तो हमारा जीवन भी उतना ही महान हो जाए जितना श्री राम का था। हम हर मजहब के महापुरुषों को ऊंची निगाह से देखते हैं। उन सब के प्रति हमारी श्रद्धा है। हमारा यह विचार है कि महापुरुषों ने कुछ भी गलत नहीं कहा। हमें जो उन मजहबों में गलत दिखाई पड़ता है वह हमारे अपने स्वार्थ के कारण। सारे महापुरुष, सारे शास्त्र इसी बात को अलग अलग शैली या अलग अलग भाषा में बताते हैं कि मानव तन का परम लक्ष्य सत्य को प्राप्त करना है। वह सत्य किसी साधना से प्राप्त नहीं होता। भगवान साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर हुए हैं जिन्होंने साधना के द्वारा सत्य की प्राप्ति की है, किंतु 100 में 98 लोगों ने उसे कृपा के बल पर ही हासिल किया है। अपनी उपासना के लिए पहले तुम्हें एक इष्ट कायम करना होगा। जब तक उस इष्ट की कृपा ना होगी तब तक साधना के रास्ते में कामयाब नहीं हो सकते। तुम सत्य के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। अपने इष्ट को तुम किसी भी रूप में चुन सकते हो, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इष्ट के बताए अनुसार अपनी उपासना में लगे रहोगे तो अंत में ऐसी स्थिति हो जाएगी जहाँ तुम्हें खुद ब खुद सत्य का अनुभव हो जाएगा। उस सत्य को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी ने एक बाबा से पूछा कि ईश्वर क्या है, कहाँ है, हमें दिखा दो। वह बड़ी जिद करने लगे। बाबा भी बड़ा मस्त जीव था। उसने अपना डंडा उठाया और पूछने वाले के सिर पर दे मारा। सिर पर चोट पड़ी तो वह आदमी अपना सिर मलने लगा। बड़े जोर से दर्द हुआ। पूछा, बाबा आपने मुझे क्यों मारा? बाबा बोला, कहाँ है दर्द, मुझे दिखाओ तो। उसने कहा, आपको दर्द कैसे दिखाऊं? आपके सिर में भी डंडा मारूं तब तो दिखाऊं। दर्द को सिर से निकाल कर तो आपको दिखा नहीं सकता। बाबा बोले, अरे जब तुम अपने दर्द काहे बयान नहीं कर सकते तो फिर मुझसे जिद क्यों कर रहे हो कि भगवान को दिखाओ? जिसे चोट लगती है उसी को पता होता है कि दर्द कैसा होता है, दूसरों को तो वह ढोंग ही नजर आता है। श्री राम कृष्ण परमहंस अपनी मस्ती में बैठे थे। विवेकानंद वहां पहुँचे और उनसे पूछ पड़े, आपने भगवान को देखा है? श्री राम कृष्ण भाव विह्वल थे। पूछा, भाई रात है कि दिन? विवेकानंद ने सोचा, इन्हें इस बात का भी पता नहीं कि रात है या दिन। दिन इतना चढ़ा है और इन्हें इसका तनिक भी एहसास नहीं। यह ढोंग नहीं तो और क्या। विवेकानंद को भी इस बात का पता नहीं था कि परमहंस जी उस समय
किस ख्याल में महव थे। बाद में समझ आने पर उन्हें पता हुआ कि वहाँ तो बात ही कुछ दूसरी थी। उनके पुनः पूछने पर रामकृष्ण ने बता दिया कि मैंने ईश्वर को देखा है। पूछा, कैसे देखा? जवाब दिया, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। विवेकानंद बोले, मुझे भी दिखा दे। महाराज ने पूछा, तुम अभी दिखा दूँ या बाद में? कहा, बस अभी। महाराज जी ने अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया। हाथ का स्पर्श पाते ही विवेकानंद की वृत्ति ऊपर की ओर चढ़ने लगी। वे घबरा उठे, बोले, बाबा यह क्या करते हैं आप? मेरे घर तो अभी मुकदमा है, मेरी माँ है, परिवार है, इतने सारे काम है। परमहंस देव कहने लगे, तुम तो कहते थे कि ईश्वर को अभी दिखा दे। कैसे दिखा दे? अभी तो अपने शरीर उसके राग रिश्ते से निकले ही नहीं, तो तुम्हें दिखाएं क्या? तो भगवान कोई स्थूल चीज़ नहीं जिसे झट से दिखा दिया जाए। जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो उसे ही इष्ट के रूप में धारण कर लो। उस इष्ट का कोई नाम भी होना चाहिए। नामी नाम के द्वारा पकड़ा जाता है। हम किसी का नाम लेकर पुकारे तो वह खुद कहेगा हाँ। इसीलिए महापुरुषों ने आज के जीवों के लिए यह कह दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा। यदि दूसरे साधन करने में तुम असमर्थ भी हो तो नाम का सहारा पकड़ लो। इसी से तुम्हारे हृदय के अंदर नामी पकड़ में आ जाएगा। तुम्हारे हृदय में उसका ज़हूर होगा। महापुरुषों के बनाए हुए पुल पर चढ़कर तुम आसानी से पार जा सकते हो। यदि वे कहें कुछ और तुम करो कुछ तो काम नहीं बनेगा। हम तुम्हें सीधी सी बात बताते हैं, तुमसे बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं हो सकती। ऐसी साधनाएं कुछ खास व्यक्ति ही कर सकते हैं। वे सर्वसाधारण के बस की बात नहीं है। कोई जन्म जन्मांतर से साधक रहे होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जरा सा इशारा पाकर ही समाधि में लीन हो जाते हैं। मगर ये तो विशेष लोग हुए। महापुरुषों ने सर्वसाधारण को ध्यान में रखकर रास्ते बनाए। आम आदमी के लिए तो नाम की दीक्षा ले लेना ही कल्याणकारी होता है। भक्त भगवान के जिस किसी नाम को निष्ठापूर्वक जपता है उसका उसे फल अवश्य होता है। बहुतेरे लोग नाम जपते हैं पर उन्हें फायदा कुछ नहीं होता, कारण उनका नाम जप आधा ही हो पाता है। हमारी प्यास पानी पानी कहने से तो बुझेगी नहीं। प्यास तब बुझेगी जब पानी भरा गिलास भी हाथ में आ जाए। इस प्रकार जब नाम और रूप का संबंध बनता है तब काम पूरा होता है। ऐसी स्थिति में हमारे संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे नाम जप में यही कमी पड़ती है कि हम जप के साथ रूप का ध्यान नहीं करते। हमारा मन लाखों करोड़ों जन्मों से हमारे साथ है। उसी की मेहरबानी है कि हम अब तक जन्म धारण करते चले आ रहे। हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। भगवान ने इतने सारे दुख बनाए हैं पर ताज्जुब है कि इसके बावजूद हम संसार छोड़ना नहीं चाहते। इतनी बात तो सभी सोच लेते हैं कि संसार मिथ्या है, एक दिन इसे छोड़ देना पड़ेगा, किंतु छोड़ते कोई नहीं। तो प्रेमियों, इस संसार की आसारता को अच्छी तरह समझ लो। दरअसल यह संसार छोड़ने का है, ना पकड़ने का। इसे छोड़ा या पकड़ा नहीं जाता, इसे केवल समझ लेना होता है बस। जब समझ में आ जाएगा
तब इससे कोई हानि नहीं होगी। जब समझ लोगे कि यह झूठा है तो इससे आसक्ति होगी ही नहीं। इसकी आसक्ति ही तो दुखदाई है। अनासक्त रहकर इसमें रहते हुए भी तुम आज़ाद बने रहोगे, सभी कार्य करते हुए अकर्ता बने रहोगे। सद्गुरु किसे कहते हैं? सद्गुरु वह होता है जो घोर कर्मशीलता के बीच भी तुम्हें निष्काम बना दे, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बना दिया। अर्जुन से भीषण कर्म कराए, महाभारत का महायुद्ध करा डाला। इससे तो अर्जुन को भारी पाप लगना चाहिए था। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, दादा भीष्म को मार दिया, तमाम रिश्तेदारों को मार दिया। सब कुछ करके भी अर्जुन पापी नहीं कहा गया। कोई कहता है उसे पापी, सभी कहते हैं कि वह बड़ा भक्त था। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई जिसने उसके पाप को भी पुण्य में बदल दिया? असल में यह सब अर्जुन के ऊपर श्री कृष्ण की कृपा थी। जिस प्रकार सारे कर्म करके भी अर्जुन अकर्ता ही रहा, उसी प्रकार तुम भी हो सकते हो। देखो, सृष्टि दो तरह की होती है, एक जीवकृत, दूसरा ईश्वरकृत। ईश्वरकृत सृष्टि बंधन नहीं करती, बंधन जीवकृत सृष्टि से पैदा होता है। हमने ईश्वरकृत सृष्टि में अपनी सृष्टि रचकर ही बंधन पैदा कर लिया है। इन दोनों में भेद क्या है? संसार के जो कुल जीव हैं वे सब हमारे लिए ईश्वरकृत सृष्टि के हैं। वे हमारे बंधन के कारण नहीं हो सकते। हमने जो स्वार्थवश अपनी अपनी सृष्टि बनाई है, जैसे औरत बच्चे इतनी डबल गृहस्थी, यहाँ यही बंधन का कारण है। दरअसल यह बनी थी व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन इससे हमारे ताल्लुक गलत हो गए। उसने आसक्ति का रूप ले लिया। प्रमाण रूप में ईश्वरकृत सृष्टि में हजारों जीव रोज मरते हैं। हम रोज अखबारों में इनके विषय में पढ़ते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, किंतु अगर छोटा सा चिट आ जाए कि लड़ाई में तुम्हारा लड़का भी मारा गया, तब क्या होगा? अखबार में तुमने पढ़ा कि 5,000 लोग मारे गए और उसे पढ़कर बगल में रख दिया। दूसरे दिन यह निकला कि तुम्हारा लड़का भी मारा गया, तो दिल दिमाग का तमाशा बन गया। खुशी गायब, रोना पिटना शुरू, कोहराम ही कोहराम। क्यों? 5,000 लोग मरे तो कोई गम नहीं, और आज एक के लिए इतना शोर। इसीलिए कि वे 5,000 ईश्वरकृत सृष्टि के थे और यह लड़का तुम्हारी अपनी सृष्टि का था। बस यही फ़र्क है। तुम्हारा जो था वही दुख का कारण बना। अपना छोड़ दो तो दुखों से छूट जाए। तुम जगत से अपना ममत्व हटा लो। असल में इस संसार की हर चीज़ भगवान की है, तुम्हारी तो है नहीं। तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वह बनाया गया है तुम्हारे ही लिए। व्यवहार करने का तुम्हें हक है, पर दावेदारी क्यों करते हो? दावा जमाओगे तो वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। तुम इस संसार का काम वैसे ही करो जैसे तुम्हारा मुनीम तुम्हारी दुकान का काम करता है। उस मुनीम की तरह ही तुम संसार के काम चलाओ। यदि इस तरह बरतोगे तो यह तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। अब जो बंधन पड़ गया है वह छूटे तो कैसे? इसके लिए महापुरुषों ने बताया, तुम भगवान के नाम मंत्र का जप करो। मंत्र में ऐसी शक्ति है कि वह तुम्हारे संपूर्ण पापों को भस्म कर देगी। नहीं तो पाप क्या तुम्हारे सिर पर बंधा है? मन की अशुभ भावनाएं ही पाप है। पाप के लिए कहीं रजिस्टर तो रखा नहीं है जो मरने के बाद देखा जाएगा।
तुम्हारा मन ही वह रजिस्टर है, उसमें तुम्हारे सारे कर्म संस्कार अंकित है। मरने के पश्चात तुम्हारे साथ तुम्हारा मन ही तो जाएगा। उस मन में जो सबसे ज़्यादा आसक्ति युक्त कर्म होगा, उसी के मुताबिक तुम्हारा जन्म होगा। तो असल काम यही है कि तुम्हें अपने मन का संस्कार खत्म करना है। उसे शुद्ध करने के लिए भगवान का जप ही एकमात्र साधन है। तुम्हें अपना कल्याण स्वयं करना है। तुम अपने कल्याण के लिए स्वयं तैयार ना हुए तो ब्रह्मा भी तुम्हारे कल्याण नहीं कर सकते। अगर तरना चाहते हो तो उन दरवाज़ों पर ब्रेक लगाओ जिनसे दूषित विचार जाकर तुम्हारे मन को प्रभावित करते हैं। वैसी सोसाइटी छोड़ो जिसमें जाने से तुम्हारे मन पर बुरे संस्कार पड़ते हैं। यदि कोई कुदृष्टि हो गई और गलत शब्द सुन लिया तो आंखें बंद कर दो, कान बंद कर लो और मन से भगवान का सुमिरन करते हुए प्रायश्चित करो। अब तक तो तुम पैसे के भगत बने रहे, अब तुम्हें अपने को भगवान का भक्त बनाना है। पैसे की भक्ति कैसे करते हो तुम? दुकान करते हो, नौकरी करते हो, सबका मकसद है पैसा कमाना। दुकान में बैठते हो तो क्या वहाँ पैसा पैसा शोर मचाते हो? दुकान में बैठकर तो तुम पैसे का नाम भी नहीं लेते। दुकान की सफाई करके उसे चकमक बना देते हो। कहीं कपड़े टांग रहे हो, कहीं चादर दरी बिछा रहे हो। देखो, पैसे की भक्ति चल रही है पर पैसे का नाम एक बार भी तुम नहीं लेते। कोई आदमी दुकान की तरफ जरा सा पांव बढ़ाता है तो खट काम रोक कर कहते हो, आइए आइए बाबू साहब, आप ही का दुकान है। जरा साफ कपड़े वाले बाबू हैं तो थान का थान उसके सामने पटक देते हो, उसकी भी सेवा शुरू कर देते हो। कहते हो, चाय मंगाए या ठंडाई? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कैसे आना हुआ? लड़की की शादी है, कुछ कपड़ा लेना था, साड़ियाँ दिखाओ। कहते कहते 2 4 5 थान पटक दिए। नौकर को बोला, वह बंडल अंदर से ले आओ जो कल कलकत्ते से आया है, स्पेशल वाला। नौकर ने बस बंडल लाकर पटक दिया। कहा, आते ही कुल बिक गया, बस कुछ स्पेशल टुकड़े बचे हैं, नहीं तो 3 गज कपड़ा लेना था, रख दिया ढेरों कपड़े। साहब का दिमाग भी चक्कर में पड़ गया कि कपड़े दिखाने में इतनी मेहनत की, इन्होंने इतनी मेहनत की, अब ना भी कैसे करे। उन्हें कहना ही पड़ा कि अमुक थान से इतना कपड़ा फाड़ दो। उसने कपड़े फाड़ कर लपेट कर रख दिया। अभी तक पैसे की कोई बात नहीं हुई। जब कपड़े बांध कर दे दिए तब पुर्जा लिख कर सामने रख दिया, 72 रुपये 94 पैसे। पैसे पा गए, फिर बाबू साहब से कोई मतलब नहीं रहा। एक बक्से में पैसे डाल दिए, फिर चुप। पैसे पैसे कभी नहीं करते, दिन भर यही काम करते हो। जब शाम होती है तब एकांत पाकर कपड़े समेट लेते हो। अंत में उस बक्से को खोलते हो, रोकर मिलाते हो। तब मालूम होता है कि आज 200 कमाया, 400 कमाया या 1000 कमाया। देखो, भक्ति का यह कैसा तरीका है, वैसे ही यहाँ भी कमाओ ना। वहाँ के पैसों के लिए दिन भर जैसी रचना रचते हुए यहाँ दुनिया के व्यवहार में भगवान के लिए भी वैसे ही रचो। संसार में 2 प्रकार के भक्त हैं। एक तो संसार के लिए भगवान से संबंध बनाते हैं और दूसरे भगवान के लिए संसार से। किसी ने सुन रखा है कि भगवान की भक्ति करने से संसार की कुल कामनाएं पूरी हो जाती है। अब बताओ, वह भगवान का भक्त हुआ या संसार का? तुम भगवान से भगवान के लिए प्रेम करो, यही उचित बात है। तुम तो व्रत पूजा पाठ आदि सब संसार की चीज़ें प्राप्त करने के लिए करते हो।
सांसारिक सुख दुख तुम्हारे प्रारब्ध पर निर्भर है। चाहे जितनी संपत्ति हासिल कर लो, उपभोक्ता उतना ही कर पाओगे जितना तुम्हारे प्रारब्ध में होगा। तुम्हारे घर में 10 करोड़ रुपए है, अगर किस्मत में रोटी खाना नहीं लिखा है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा या कोई ऐसा रोग हो जाएगा जिससे तुम खा नहीं पाओगे। अतः दुनिया की चिंताएं करना बेकार है। तुमने तो मालिक बनकर दुनिया की सारी फिक्र अपने सिर पर ओढ़ ली है। मालिक बनकर तुम ही रोते हो। तुम्हारा बच्चा तो कभी नहीं कहता कि हाय अब क्या होगा, क्योंकि वह मालिक नहीं है। उसे भूख लगी तो थोड़ा रो देगा, तुम्हें उसे खाना देना पड़ेगा। बड़ों के लिए ही हाय तौबा तौबा मचा हुआ है। क्यों? मालिक जो बन बैठे हो, चीज़ किसी की और मालिक बन गए हम। यदि चैन से रहना है तो मालिक की चीज़ें मालिक के हवाले कर दो, वह खुद तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। हाँ, उसकी चाकरी में कसर मत लगाओ। छोटा बच्चा अपने लिए कुछ नहीं करता, फिर भी माता पिता उसकी व्यवस्था कर देते हैं। अगर हम भी मालिक के आगे वैसे ही बच्चे बन जाएं तो वह भी हमारी व्यवस्था ज़रूर करेगा। देखो, जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक माँ बक्से में ताला नहीं लगाती, किंतु जैसे ही वह बड़ा होकर अनेक चीज़ों के लिए माँ को तंग करना शुरू करता है, माँ बक्से में ताला लगा जाती है। वैसे ही तुम मांगना छोड़ दो, भगवान खुद तुम्हारा सब इंतजाम करेंगे। तुम 999 मांग कर भगवान को परेशान करते हो, इसीलिए उनका द्वार तुम्हारे लिए बंद हो गया है। अतः मांग कम करो, मालिक की रजा में राजी रहना सीखो। जब से तुम मालिक बने, अनंत दुख तुम्हारे गले में पड़ गए। एक बिल्ली चूहे को पकड़कर खा जाती थी। चूहों ने सलाह की कि उनमें जो बड़ा हो उसे मालिक बना दिया जाए। मालिक की पहचान के लिए उसकी पूंछ में एक लकड़ी बांध दी गई। जब बिल्ली आती तब वह लकड़ी को फटाफट बजा देता, जिससे सभी चूहे बिल में घुस जाते थे। बदले में वे लोग जो कुछ खाना ले आते थे उसमें से ही मालिक चूहे को भी खिलाया करते थे। एक दिन बिल्ली आ गई, सारे चूहे बिल में जा घुसे। मालिक चूहा भी भीतर घुसना चाहा, किंतु पूंछ का डंडा बिल के मुंह पर अटक गया। बिल्ली उसके पीछे पड़ी। अंदर से और चूहे बोले, आ जाओ भीतर मुखिया जी। बोला, आ तो रहा हूँ, मगर यह मुखियागिरी आने नहीं देती। लकड़ी फंसने के कारण चूहा अंदर जा नहीं पाया। बिल्ली ने मालिक चूहे की पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। वह उसे मरोड़ कर चट कर गई। उसी प्रकार तुम्हें भी मुखियागिरी तंग कर रही है, इसीलिए मुखियागिरी छोड़ दो। मालिक तो केवल भगवान है, उन्हें उनका स्वामित्व वापस कर दो और स्वयं निश्चिंत हो जाओ। कर्म करने में तुम विवश हो, खूब कर्म करो, सिर्फ उसका नफ़ा नुकसान मालिक पर छोड़ दो। नाहक हर्ष शोक क्यों करते हो? याद रखो कि माँ अगर एक आध थप्पड़ मार भी देती है तो उसमें तुम्हारी अवश्य ही कोई हित छिपा रहता है। बच्चे के शरीर में गंदगी लगी रहती है तो माता निष्ठुर होकर टब के पानी में रखकर उसे मलमल कर साफ करती है। उस बीच वह बच्चा अगर रोता चिल्लाता भी रहता है तो भी माता उसकी परवाह नहीं करती। उसी प्रकार भगवान जानते हैं कि तुम्हारे किस बुरे कर्म का क्या कुफल है। तुम्हारे पापों को तो वे भस्म करेंगे ही,
तुम उस वक्त भी उनका शुक्र मानो, उन्हें धन्यवाद दो। सुख में तो सभी कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है। भक्त तो वह है जो दुख के वक्त भी कहता है भगवान की बड़ी कृपा है। फर्ज करो कि तुम्हारे दुकान में जो नौकर है वह महीना लगने के पहले ही रुपये के लिए नाकों में दम कर देता है। वह तुम्हारे काम करने में भी आलसी है। एक दूसरा नौकर भी है जो पूरे मन से काम करता है मगर पैसे मांगने का नाम नहीं लेता। बताओ तुम किस पर ज़्यादा खुश रहोगे? अवश्य ही दूसरे नौकर के तुम एहसानमंद रहोगे और उसे पैसे भी अधिक दोगे। इसी तरह जो भगवान की सेवा पूजा करते हुए भी कोई कामना नहीं रखता, उस पर वे दूसरे से अधिक मेहरबान रहते हैं। तुम तो पहले ही भगवान से लड़का मांग बैठे हो, धन देने को कहते हो, अगर ना दिया तो पूजा बंद। भगवान बच्चे नहीं है, वे तुमसे अधिक चालाक है। तुम दुनिया में तो दाव लगाते ही रहते हो, अब भगवान पर भी दाव, वहाँ तुम्हारा दाव नहीं चलेगा। ठगी छोड़कर निश्चल भाव से प्रभु की शरण में जाओ, वे जरूर तुम्हें प्यार लुटाएंगे। पुराने लोगों में है कि जब कोई आदमी तीर्थ व्रत करने जाने लगता है तो लोग कहते हैं कि गुरुमुख हो जाओ। गुरुमुख क्यों हो जाए, इसमें बड़ा राज है। अगर किसी चींटी को काबा जाने की इच्छा हो तो क्या वह अपने पैरों से चलकर वहां जा सकती है? वह उसके बस का है? रास्ते में सैकड़ों दरियाएं उसे पार करनी होगी, उसके बाद समुद्र आएगा। अतः चींटी को काबा पहुंचाने के लिए किसी को आधार बनाना होगा। अगर वह किसी ऊंची लंबी उड़ान भरने वाली परिंदे के पैर से चिपक जाए और वह उड़ान भरकर उस काबे तक ले जाए, तब कहीं उसका पहुंचना संभव हो। वह परवाज चिड़िया गुरु है। गुरु के चरणों में तुम अपने को दो, वह ऊंची उड़ान भरकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा, क्योंकि वह स्वयं वहां तक जा चुका है। हम तुम्हें काम धंधा छोड़ने या इष्ट मित्र छोड़ देने की बात तो कहते नहीं। जो ऐसा कहता है वह पागल है। है कोई ऐसा जिसने दुनिया छोड़ दी हो? कोई नहीं है ऐसा। अगर कोई बाबा का बाबा भी बन जाए तो क्या उसे भूख नहीं लगेगी? बिना खाए तो वह रह नहीं सकता। वह कपड़े नहीं पहनता तो कौन सी बड़ी बात हो गई। धुनी तापता है, 2 मन लगकर रोज फूकता है, क्या लकड़ियों की कीमत नहीं होती? तब संसार कहाँ छूटा उससे? संसार किसी का नहीं छूटता। यहाँ आसक्ति छोड़ने की चीज़ है। तुम अगर किसी की भलाई नहीं कर सकते तो बुराई का ख्याल भी छोड़ दो, तुम्हारा चित्त गंदा होने से बच जाएगा। अब करो इसे, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जय गुरु, आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।